हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आपने कल जो है हल्दी सेलिब्रेशन का व्लॉग देखा हमारा, तो बस ये वाला व्लॉग जो है हल्दी का व्लॉग जो मैंने कल शाम को जहाँ से स्टॉप किया था, इस व्लॉग को मैं उसी के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। उस व्लॉग को कल मुझे वहीं पे स्टॉप करना था, उसके आगे का मैं आपको नहीं दिखा सकती थी क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता और कल वाला व्लॉग भी लंबा हो ही गया था। तो इस वजह से मुझे वो व्लॉग वहीं पर रोकना पड़ा और अब उसके आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ कि उसके बाद फिर हम लोगों ने घर में क्या क्या किया और बारात निकलने की तैयारी कैसे हुई। तो बस यहाँ पे सबने जो है हल्दी सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद सबने कपड़े चेंज किए और सब लोग अपने अपने घर के कामों में लग गए। और एक साइड यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा भी कपड़े चेंज कर चुके हैं और ये करीब रात का 9 साढ़े 9 बज रहा था। तो यहाँ पे अब दूल्हे राजा को जो है दूल्हे राजा की बहनें मिलकर मेहंदी लगा रही हैं। और एक साइड ये किट्टू सोकर उठ गई हैं, तो अपनी डैडू की गोदी में है, तो सोकर उठी है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा रो रही हैं। तो बस यहाँ पे दूल्हे राजा की बहनें जो हैं, बहनें तो दूल्हे राजा की बहुत सारी थी यहाँ पे, तो सभी लोग मिलके बारी बारी से सब जो है दूल्हे राजा को मेहंदी लगा रही हैं। तो बस जो हल्दी सेलिब्रेशन जिस टाइम हुआ था ना, तो उस टाइम दूल्हे को मेहंदी नहीं लगाई गई थी क्योंकि हमारे यहाँ दूल्हे को मेहंदी बस नाम के लिए, शगुन के लिए लगाई जाती है कि बस हाथ में थोड़ा सा लगा के शगुन कर दिया जाता है। और बाकी तो लड़की को लगती है पूरे हाथ और पूरे पैर भर के मेहंदी। तो लड़के को तो सिर्फ शगुन किया जाता है और लड़के को मेहंदी रात में ही लगाई जाती है जब वो खाना वगैरह खा लेता है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे घर के लड़कों की टीम आ गई है। जिस समय हल्दी सेलिब्रेशन चल रहा था उस समय घर की जो पूरी लड़कों की टीम है ना, पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, किस काम से ये लोग बाहर चले गए थे, मामा ने इनको काम से भेजा हुआ था। तो अब सब लौटे हैं, तो अब फिर से जो है ना गाने वगैरह बजा के सब अपनी मस्ती कर रहे हैं और सब अपना अपना डांस कर रहे हैं। तो मेरा तो चौहान साहब से झगड़ा भी हो गया था कि उस समय पे जब सब लोग डांस कर रहे थे, मस्ती हो रही थी, तब तुम लोग गायब हो गए थे। अब जब सब थक गए हैं तब तुम लोगों को डांस सूझ रहा है। तो बस ये लड़के सारे अकेले मिलकर ही डांस कर रहे थे। और एक साइड रेनू मामी और सभी मामियाँ मिलके, घर के सभी लोग मिलके किचन में थे, किचन में कुछ लोग खाने में लगे हुए थे। और एक साइड बिंदु मौसी ने आलू भुनवाई थी, तो आलू का होरा लगा हुआ था, आलू खाई जा रही थी। और दूसरे साइड आंगन में यहाँ पे दूल्हे राजा को मेहंदी लग रही थी, मेहंदी वाले गाने बज रहे थे। तो सब यहाँ पे ऐसे ही मटर गश्ती चल रही थी, हुड़दंगी चल रही थी और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा घर में आज आ रहा था।
देखा कि एक साइड जो है ना घर में ढोलक बजना भी शुरू हो गई है और घर में मामी नानी मौसी सभी लोग मिलकर जो है घर में जो बन्नी बन्ना गाए जाते हैं वो गाए जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए अब कल जो है बारात निकलनी है, तो जो चढ़ाव जाता है तो चढ़ाव का सामान मौसी सबको दिखा रही हैं। घर के सभी लोगों को मौसी ने बुला लिया है और अब यहाँ पे चढ़ाव का सामान खुल रहा है। तो मौसी कह रही है एक बार सब लोग आ जाओ और सब लोग एक बार चढ़ाव का सामान देख लो, उसके बाद फिर दुल्हन का जो बक्सा जाएगा उसको तैयार कर दिया जाए। तो दुल्हन का बक्सा लगने से पहले का जो है ये वीडियो है जब दुल्हन का जो चढ़ाव का सामान था वो मौसी घर के सभी लोगों को दिखा रही थी। तो ये है दुल्हन की साड़ियाँ जो कि चढ़ाव में साड़ी जाने वाली हैं। तो यहाँ पे दुल्हन के चढ़ाव की साड़ियाँ थी और मेकअप का सामान जितना श्रृंगार का सामान होता है श्रृंगार का सामान जाता है। 11 साड़ियाँ थी और जो मतलब जितने लोगों के लिए वहाँ पे कपड़े लगते हैं बहनों के भाइयों के और जो जो रस्में होती हैं और जिन जिन रस्मों में जो कुछ लगता है वो सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ था और मौसी हर एक चीज़ दिखा रही थी। और दुल्हन का तो सारा सब कुछ चढ़ाव का सब कुछ रहता है। और ये यहाँ पे ज्वेलरी रखी है कि ज्वेलरी में क्या क्या बन के जा रही है, तो वो सारी ज्वेलरी मौसी एक एक डब्बा खोल के सबको दिखा रही है। तो फिलहाल मैं तो जो है देख भी रही थी और साथ में वीडियो भी लेती जा रही थी। तो ज्वेलरी मौसी ने बहुत ही अच्छी बनवाई है, बहुत ही बढ़िया थी, सारा डिज़ाइन बहुत प्यारा था। और घर के सभी लोग अभी बन्ने बन्नी के जो है गाने चल रहे थे, ढोलक बज रही थी, तो सब लोग जो है गाना बजाना बंद हो गया है और सब लोग खड़े हो गए हैं। देखिए सब पूरे घर के सभी लोग पूरी फैमिली जो है घेरा बना के खड़ी है और बीच में मौसी सारा चढ़ाव का सामान दिखा रही हैं। तो ये मौसी सारा जेवर दिखा रही हैं कि क्या क्या जेवर मौसी ने चढ़ाव के लिए बनवाया है। तो सब लोग जो है देख रहे हैं, हाँ कोई हाथ में लेके वजन नाप रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बस इस तरीके से देखा। फिलहाल चढ़ाव का सामान बहुत सुंदर था, सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर थी और जो मौसी ने ज्वेलरी बनवाई थी ज्वेलरी भी बहुत सुंदर थी। और जो दुल्हन के भाई बहनों के लिए और भाभीियों के लिए कपड़े आए थे तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो फिलहाल दुल्हन की बहन के लिए भी आता है जो है सिंदूर चढ़ाई और दूल्हे के भाई के लिए आता है लावा परछन का और दुल्हन की भाभी के लिए आता है बिछिया दबाई का। तो जिसका जिसका नेक था सबका सामान प्रॉपर बहुत अच्छा आया था। और दूसरी साइड यहाँ पे आंगन में बच्चों की मटर गश्ती चल रही थी। मेहंदी की रस्म तो हो गई थी लेकिन हंसी मजाक चल रहा था और बहनें भाई से अपना नेक मांग रही थी, तो नेक का लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हो रहा था। तो फिलहाल फाइनल में जो है सारा सब कुछ तय होके दूल्हे राजा ने अपनी बहनों को 1100 रुपये का नेक दिया। तो बस यहाँ पे जो है सारे प्रोग्राम हो चुके थे, सारी रस्में हो चुकी थी और अब यहाँ पे रात का खाना पीना चालू हो गया है। तो हमारी गुड़िया रानी किट्टू भी सोकर उठ गई हैं और मॉम डैडू के साथ बैठकर यहाँ पे खाना खा रही हैं। तो बस यहाँ पे सब लोग खाना खा चुके थे, मैंने ही खाना नहीं खाया था अभी तक। तो मैं सुमित और किट्टू हम तीनों साथ में बैठकर यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो बस किट्टू के जो है क्यूट क्यूट से कुछ सवाल थे जो मेरे से पूछती जा रही थी, बातें करती जा रही थी और बीच बीच में मैं और सुमित इनको बहला फुसला के खाना भी खिलाते जा रहे थे। एक्चुअली जो है ना यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है मजिया का और किट्टू को जो है ना सर्दी जुकाम हो रखा था, इसको खांसी भी आ रही थी, तो थोड़ी सी तबीयत इसकी ठीक नहीं थी। तो बस यहाँ पे एक तो अभी ये सो के भी उठी है ना, नींद पूरी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा जो है चिड़चिड़ी भी हो रही थी। बाकी तो ऑल टाइम बहुत ही हैप्पी रहती है और खूब मस्ती की किट्टू ने, खूब खेला, खूब मटर गश्ती की, खूब डांस किया। हाँ बस जब हल्दी का प्रोग्राम हो रहा था ना तब किट्टू सो गई थी। वो भी सो इसलिए गई थी क्योंकि मॉर्निंग में मैंने आपको ब्लॉग दिखाया ही था कि मैं पिहानी मार्केट गई थी थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। तो किट्टू मेरे साथ गई थी पिहानी मार्केट। तो पिहानी मार्केट में 2-3 घंटे मुझे और सुमित को और भूमि को लग गए थे। तो किट्टू मार्केट में थोड़ा सा थक गई थी, मतलब सो गई थी मार्केट में भी, लेकिन फिर भी घर से और बाहर के माहौल में बहुत फ़र्क होता है, तो थोड़ा सा थक गई थी। तो इस वजह से जो है ना घर आने के बाद किट्टू सो गई और फिर सोती रही। फिर रात में मैंने और सुमित ने किट्टू को उठाया, जब हम खाना खाने चले तो उस टाइम फिर किट्टू को उठाया तो उठ गई थी और यहाँ से मेरे बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही, बहुत ही क्यूट क्यूट से सवाल कर रही थी। मॉम ये कैसे, मॉम वो कैसे, आपने ये कौन सी ड्रेस पहनी है, आप ये क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, मुझे क्या खिला रहे हो। मतलब इनके सवाल जो है ना बहुत ही प्यारे रहते हैं और बहुत ही प्यारी बातें करती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी खाना खाने में लगे हुए थे और डैडू इनके गए हैं किट्टू के लिए पानी लेने के लिए, किट्टू की बॉटल उठाने के लिए। तो दोस्तों बस आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। रात का 10:30 के आसपास का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, पर 10 साढ़े 10 का टाइम तो हो ही रहा, बल्कि और ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं और जल्दी से सो जाते हैं। और कल निकलेगी दूल्हे राजा की बारात, तो कल बारात की बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारे काम है। तो कल सबको सुबह जल्दी उठना है और बारात की तैयारियों में लग जाना है। तो फिलहाल चलिए कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने देवर की बारात लेके। चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ, टाटा बाय बाय, राधे राधे।